आज हम डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखित एक ट्रेजिक नाटक के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण विद्वान की कहानी है जिसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया। यहाँ इस नाटक की पूरी कहानी को हम विस्तार में समझेंगे। यह कहानी एक साधारण परिवार के लड़के जर्मनी के वेटनबर्ग में जन्मे फॉस्टस की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण विख्यात हो गया। उसने विभिन्न विषयों में महारत हासिल की, लेकिन अंततः जादू टोने या तंत्र मंत्र की ओर मुड़ा, जो उसके पतन का कारण बना। फॉस्टस अपने अध्ययन में बैठा है और सोच रहा है कि उसे किस विषय पर अध्ययन करना चाहिए। वह तर्क देता है कि दर्शन, चिकित्सा, कानून और धर्मशास्त्र में से कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें से कोई भी उसे वह शक्ति नहीं दे सकते जो वह चाहता है। फॉस्टस निर्णय लेता है कि जादू टोना ही वह विषय है जो उसे असीमित शक्ति प्रदान कर सकता है। वह अपने दो मित्रों वेल्डिस और कॉर्नेलियस से मिलने का निर्णय करता है, जो जादू टोने में निपुण है। अगले दृश्य में फॉस्टस अपने मित्रों से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसने जादू टोने का अध्ययन करने का निश्चय किया है। वेल्डिस और कॉर्नेलियस उसे प्रोत्साहित करते हैं और वादा करते हैं कि वे उसे आवश्यक जादू टोने की कला सिखाएंगे। वहीं फॉस्टस ने अब अपनी तैयारी पूरी कर ली है और वह मेफिस्टोफिलिस नामक शैतान को बुलाता है। जब मेफिस्टोफिलिस प्रकट होता है तो वह फॉस्टस को डराने की कोशिश करता है, लेकिन फॉस्टस दृढ़ रहता है। फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस को लूसीफर के पास यह प्रस्ताव ले जाने के लिए कहता है। ये वही लूसीफर है जो शैतानों का देवता है। फॉस्टस अपनी आत्मा के बदले 24 वर्षों की सेवा चाहता है। मेफिस्टोफिलिस लौटता है और बताता है कि लूसीफर इस सौदे के लिए तैयार है। फॉस्टस अपने खून से समझौते पर हस्ताक्षर करता है, हालांकि उसे कई चेतावनियां मिलती हैं, जैसे कि उसका खून जम जाता है और उसकी बांह पर होमोफ्यूज, जिसका अर्थ भागो मानव, लिखा आ जाता है। फिर भी वह हस्ताक्षर करता है और मेफिस्टोफिलिस उसकी सेवा में आ जाता है। अगले अंक में फॉस्टस अपने निर्णय पर विचार करता है और पश्चाताप करने पर विचार करने लगता है, लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसे समझाता है और उसे फिर से अपने फैसले पर पक्का करता है। फॉस्टस ने निर्णय लिया है कि उसे दुनिया के सबसे महान विद्वान और सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने की इच्छा है। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को बताता है कि नर्क एक स्थान नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से वंचित एक अवस्था है। फॉस्टस इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है और एक सुंदर पत्नी की मांग करता है, लेकिन मेफिस्टोफिलिस केवल एक शैतान को महिला के रूप में पेश कर सकता है, जिसे फॉस्टस अस्वीकार कर देता है। फॉस्टस और मेफिस्टोफिलिस ने यूरोप की यात्रा की और रोम पहुंचे। पोप के कक्ष में फॉस्टस अदृश्य होकर पोप के साथ मजाक करता है और कई शरारतें करता है। फॉस्टस और मेफिस्टोफिलिस पोप के कक्षों को छोड़ देते हैं और वापस जर्मनी लौट आते हैं। फॉस्टस का नाम यूरोप भर में प्रसिद्ध हो जाता है और वह सम्राट चार्ल्स पंचम के दरबार में जादू दिखाता है। सम्राट अलेक्जेंडर महान की आत्मा को देखने की इच्छा व्यक्त करता है और फॉस्टस उसकी आत्माओं को बुलाता है। एक व्यक्ति फॉस्टस का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन फॉस्टस उसके सिर पर सींग लगा देता है। सम्राट प्रसन्न होता है और फॉस्टस को पुरस्कृत करता है। फॉस्टस एक घोड़ा व्यापारी को एक जादुई घोड़ा बेचता है, जो पानी में जाने पर भूसे में बदल जाता है। व्यापारी फॉस्टस से अपना पैसा वापस मांगता है, लेकिन फॉस्टस उसे मजाक में अपनी टांग काट कर दे देता है, जो तुरंत फिर से उग जाती है। फॉस्टस को ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट द्वारा भी बुलाया जाता है। ड्यूक के महल में फॉस्टस जादू करता है, लेकिन डचेस को संतुष्ट नहीं कर पाता। वहीं डचेस अंगूर की मांग करती है और फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस को अंगूर लाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध भेजता है। ड्यूक और डचेस खुश होकर फॉस्टस को पुरस्कृत करते हैं। फॉस्टस अपने घर लौटता है और अपने छात्रों को अलौकिक कारनामे दिखाता है, जैसे कि हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाना। फॉस्टस अपने छात्रों के लिए एक महान विद्वान और जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा में गहरा पछतावा होता है। फॉस्टस को अपने जीवन की निंदा का सामना करना पड़ता है। एक बूढ़ा आदमी उसे पश्चाताप करने की सलाह देता है और भगवान से अपनी आत्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना करने को कहता है। फॉस्टस आत्महत्या का विचार करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को नया रक्त समझौता करने के लिए मजबूर करता है। फॉस्टस ऐसा करता है और हेलेन ऑफ ट्रॉय को फिर बुलाता है। फॉस्टस के 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं और वह अपनी आत्मा की निंदा से चिंतित है। वह समय बढ़ाने के लिए दुनिया की ताकतों से विनती करता है, लेकिन वो शैतान उसे नर्क में ले जाते हैं और फॉस्टस अपनी किताबें जलाने का प्रस्ताव रखता है। उसके अंतिम शब्द आह मेफिस्टोफिलिस होते हैं। यह दर्शकों को चेतावनी देता है कि वे अपने लालच और असीमित ज्ञान की इच्छा से बचें और ईश्वर के मार्ग पर चलें। फॉस्टस की कहानी एक दुखद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है कि किस प्रकार मानव की अतृप्ति, इच्छाएं और लालच उसे विनाश के मार्ग पर ले जाती हैं।
इस प्रकार डॉक्टर फॉस्टस पूरी कहानी एक ट्रैजिक नायक की यात्रा है जिसने अपनी आत्मा की कीमत पर असीमित ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की और अंत में अपने निर्णय के लिए भारी कीमत चुकाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और सही मार्ग पर चलना चाहिए, न कि असीमित लालच और शक्ति की इच्छा करनी चाहिए।